नमस्कार दोस्तों, ये देख रहे होंगे आप, तस्वीरों से क्लियर हो गया होगा। हाँ, बीच में एड आ गया। ठीक, यहाँ देखिए, ये है अभी। हाँ, हमारे क्लास के बच्चे इन्हें कहते हैं उजला चिमटेंगे। और ये तो खैर भारत के योग्य प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री, हाँ, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। और हाल फिलहाल अभी दोनों की दोस्ती चर्चा में इसलिए है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गया है। तो आखिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, आखिर भारत और अमेरिका के ट्रेड डील से कितना फायदा भारत को है, कितना नुकसान भारत को है, और हमारे यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आखिर हंगामा क्यों मचा रहा है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि यह ट्रेड डील, यह व्यापारिक समझौता भारत के लिए कितना लाभदायक है और कितना हानिकारक है। तो आइए शुरू करेंगे। कहाँ गया? यस। भारत और अमेरिका के ट्रेड डील से भारत को होने वाले नुकसान। हाँ, तो कहा गया है कि भारत अमेरिका डील से भारत को संभावित नुकसान समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि किस तरह की डील की बात हो रही है। व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी, कूटनीति, फिर भी आमतौर पर उठने वाली जो प्रमुख चिंताएं हैं उन पर हम लोग बात करेंगे अभी, ताकि आप लोगों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे संबंधित सवाल को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आर्थिक और व्यापारिक नुकसान जो होगा, जो विशेषज्ञ लोग कहते हैं कि असमान व्यापार शर्तें इसमें लागू की गई है अमेरिका के द्वारा। कई बार अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा बाजार पहुंच मिलती है, जबकि भारतीय एमएसएमई को और किसान प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। ये विशेषज्ञों का राय है कि इस डील से अमेरिकी कंपनियों को ज्यादा बाजार तक पहुंच मिलेगी। हाँ, और अगर अमेरिकी कंपनी बाजार तक ज्यादा पहुंचती है तो उसके प्रतियोगिता में भारतीय कंपनी पिछड़ जाएगी और भारतीय प्रोडक्ट पिछड़ जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट अमेरिका की तुलना में उतना बढ़िया नहीं होता है। दूसरी बात, भारत का जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, और किसान, गौर करना है, किसान, ये भी अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकते हैं। तो एमएसएमई सेक्टर को भी नुकसान होगा और किसानों को भी नुकसान होने की संभावना है। ठीक, डेटा और डिजिटल प्रभुत्व, टेक्नोलॉजिकल नुकसान भी है। क्या है? तो टेक डील्स में अमेरिकी कंपनियां भारतीय यूजर्स के डाटा और बाजार पर ज्यादा नियंत्रण पा सकती है। यानी हम लोग जिस भी चीजों का यूज करते हैं, इंडियन यूजर्स के सारे डाटा अमेरिका के पास में जा सकने का डर बना हुआ है। हाँ, इसीलिए डेटा और डिजिटल प्रभुत्व अमेरिका का इस डील के अकॉर्डिंग कायम होगा। पेटेंट और आईपीआर दबाव और कृषि में कड़े पेटेंट नियम और सस्ती जेनेरिक दवाओं और बीजों पर असर डाल सकता है। तो भारत के लिए यह डील कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाने वाला है। राजनीतिक और विदेश नीति से जुड़ी चिंताओं में अगर हम देखें तो रणनीतिक स्वायत्तता में कमी आएगी। हम जो अपना डिप्लोमेटिक अप्रोच बनाते हैं वह कहीं न कहीं प्रभावित होगा। अमेरिका के साथ बहुत अधिक सैन्य और रणनीतिक तालमेल से भारत की स्वतंत्र विदेश नीति, जिसको लेकर लगातार विपक्ष चिंता जाहिर करता है, विरोध जाहिर करता है कि हमारी विदेश नीति कहीं न कहीं अमेरिका से प्रभावित होने लगी। और हमारा जो पुराना सहयोगी है रूस और ईरान, इन जैसे साझेदारों से रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंध और दबाव के कारण भारत को यह कहा गया है कि आप अपने पुराने मित्र रूस और ईरान के साथ व्यापारिक साझेदारी को
या तो कम करें या समाप्त करें। और अगर हम इस तरह का काम करते हैं तो भारत के पुराने हित प्रभावित हो सकते हैं। हमारे जो पुराने दोस्त हैं, हमारे जो पुराने व्यापारिक साझेदार हैं, उनसे हमारी दूरियां बन सकती है। और ये भी हो सकता है जब इन लोगों से हम दूर चले जाएं, अमेरिका की कोई गारंटी नहीं है कल के डेट में अमेरिका हमें भरे बाजार में अकेला छोड़कर वापस जा सकता है। तो ना हम ईरान के रहे, ना रूस के रहे, ना चीन के रहे, ना हम अमेरिका के ही रहे। यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का अकेला पड़ जाना स्वाभाविक है। रक्षा सौदों से जुड़ी जोखिम क्या होगा, इसमें भी हमें दिक्कतें हैं। महंगे हथियार सौदे, अमेरिकी रक्षा उपकरण अक्सर महंगे होते हैं, जिससे आत्मनिर्भरता मेक इन इंडिया पर असर पड़ेगा। नरेंद्र मोदी साहब का यह जबरदस्त सपना था मेक इन इंडिया। याद होगा एक शेर का आकृति, हाँ, जो कि बब्बर शेर थे, तो वो मेक इन इंडिया कहीं न कहीं, हम मेक इन इंडिया का प्लानिंग जो है वो चौपट हो सकता है अगर हम अमेरिका के साथ में इस डील पर गौर करें। तो मोटर स्पेयर पार्ट्स और उस पर निर्भरता, भविष्य में सप्लाई और मेंटेनेंस के लिए अमेरिका पर निर्भरता बढ़ सकती है। ठीक, अगर इस डील को हम हाँ करते हैं, इस डील को आगे बढ़ाते हैं, तो हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वह निर्भरता कहीं न कहीं अमेरिका पर निर्भर होना पड़ेगा। हमें छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स और मोटर पार्ट्स के लिए अमेरिका पर निर्भर होना पड़ेगा। और अमेरिका कभी भी गुलाटी मार सकता है और हमें अकेले में छोड़ सकता है। और सबसे जो ज्यादा डर है, जिसे नरेंद्र मोदी साहब बार बार कहते हैं कि हम किसी भी देश के साथ अगर डील करेंगे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कृषि पर कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन इस डील में कृषि और खाद्य सुरक्षा पर भी समझौते हुए हैं। किसानों पर दबाव पड़ेगा, क्यों कि कृषि डील्स में सब्सिडी, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स या फसल होते हैं, या आयात नियमों से छोटे किसानों को नुकसान हो सकता है। हमारे जो कम जोत वाले किसान हैं उनके प्रोडक्शंस को नुकसान हो सकता है। और इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रोडक्शन का दबदबा हो सकता है, यानी अमेरिकी किसानों के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट भारत के बाजारों में छा सकता है। और भारत के किसानों का जो प्रोडक्ट है वो कहीं न कहीं अमेरिका के प्रोडक्ट से कंपटीशन नहीं कर पाएगा, जिससे कि भारत के किसानों को परेशानी होगी। श्रम और वीजा मुद्दे, H1B और IT सेक्टर सख्त वीजा नीतियां भारतीय प्रोफेशनल्स और IT इंडस्ट्री को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अमेरिकी सरकार अगर H1B वीजा और IT सेक्टर के वीजा पर प्रतिबंध लगाते हैं तो भारत के कई सारे ऐसे यूथ जो काम करने के लिए अमेरिका जाते हैं, उन लोगों को अमेरिका में काम नहीं मिल सकता है। तो कह सकते हैं इस डील से भारत में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इसमें देखते हैं अब निष्कर्ष, हाँ, कि भारत अमेरिका साझेदारी से फायदे भी हैं। अगर डील है तो नुकसान तो है, लेकिन फायदे भी है। क्या सब, जैसे टेक्नोलॉजी, निवेश, रणनीतिक संतुलन, ये फायदे हैं। लेकिन अगर शर्तें संतुलित ना हो तो आर्थिक असमानता, रणनीतिक निर्भरता और घरेलू उद्योगों को नुकसान का जोखिम रहता है। इसलिए हर डील में राष्ट्रीय हित, आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक प्रभाव को केंद्र में रखना जरूरी है। लेकिन वर्तमान डील में यह देखा गया है कि राष्ट्रीय हित, आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक प्रभाव को कहीं न कहीं अमेरिकी दबाव में नजरअंदाज किया गया है, जिस कारण हम यह कह सकते हैं कि यह जो डील है यह भारत के हित में कम और अमेरिका के हित में ज्यादा है। और इस डील से भारत सरकार को ही नहीं, भारत के नागरिकों को, छोटे किसानों को, व्यापारियों को
बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। यह अभी एक संभावनाएं हैं। अब जिस समय में डील हो जाएगी उसके बाद हम देखेंगे क्या इस डील से ये सारी, इस समझौते से क्या ये सब परेशानियां सही में संभव है। अगर होती है समझिए यह डील कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बहुत बड़ा आत्मघाती कदम होगा। धन्यवाद। ठीक है।